समय की बात है जब जंगल के राजा शेर ने ऐलान किया कि अब वह बूढ़ा हो चुका है और जंगल के लिए नया राजा चुना जाएगा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर उत्साहित हो गए क्योंकि यह पहली बार था जब जंगल में लोकतांत्रिक तरीके से राजा चुना जाना था। चुनाव की तारीख तय हो गई और उम्मीदवारों के नामांकन शुरू हो गए। 4 मुख्य उम्मीदवार सामने आए। अंश शेर अर्जुन, राजा का भतीजा जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। चालाक लोमड़ी, अपनी बुद्धिमानी और योजनाओं के लिए जानी जाती थी। हाथी मोहेन, समझदार और सभी का सम्मान करने वाला। तो तोता रामू, बातूनी और हर किसी की समस्याओं को समझने वाला। प्रचार का शोर, चुनाव प्रचार शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी ताकत दिखाते हुए वादा किया, मैं जंगल को सबसे सुरक्षित बनाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास जंगल के विकास की अनोखी योजनाएं हैं। हाथी ने सभी को शांति और न्याय का भरोसा दिलाया। तोता ने कहा, मैं हर जानवर की आवाज बनूंगा और उनकी समस्याएं हल करूंगा। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार में जुट गए। लोमड़ी ने चालाकी से छोटे जानवरों को अपनी तरफ कर लिया। अर्जुन ने अपनी ताकत से डर दिखाने की कोशिश की। हाथी ने धीमे लेकिन स्थिर कदमों से समर्थन जुटाया और तोता अपनी चतुराई से सबका ध्यान खींचता रहा। मतदान का दिन, चुनाव का दिन आया। जंगल के सभी जानवरों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। खरगोश, हिरण, तोता, हाथी, भालू सभी ने अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया। परिणाम की घोषणा अगले दिन चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। हाथी मोहन को सबसे ज्यादा वोट मिले। वह जंगल का नया राजा बन गया। परिणाम सुनकर सभी जानवर खुश थे क्योंकि हाथी की ईमानदारी और समझदारी पर सबको भरोसा था। हाथी का पहला आदेश राजा बनते ही हाथी ने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और कहा, ये जीत मेरी नहीं, हमारी एकता और लोकतंत्र की है। मैं आप सभी के हित में काम करूंगा। उसने जंगल की सुरक्षा, जल स्रोतों की देखभाल और छोटे जानवरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नए आदेश दिए। सीख जंगल के इस चुनाव ने सभी को यह सिखाया कि जब हम सब मिलकर सही नेता चुनते हैं तो सबके लिए